टॉपिक है आज का तीसरी क्लास है शायद इलेक्ट्रिसिटी की, क्लास 10th पूरे का पूरा पहला चैप्टर डिस्कस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। आज तुम्हारा तीसरा टॉपिक कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की। इसके पहले वाली क्लासों में हमने ये सारा चीज डिस्कस कर लिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर डिपेंड करता है, ओम्स ला क्या आता है, ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिव किन फैक्टर डिपेंड करता है। आज हम उसी के आगे टॉपिक को प्रोसीड कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस। सबसे पहली बात तो ये बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मतलब मजा आने वाली, सर्किट को सॉल्व करना बहुत आसान सा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन को समझते हैं, कॉम्बिनेशन होते कितने प्रकार के, कैसे इनके कनेक्शन करते हैं, पैरेलल सीरीज के कनेक्शन करते कैसे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इन कॉम्बिनेशन को हम लोग बनाते कैसे हैं, मतलब हम पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट कैसे करते हैं। तो मोटा मोटा मुद्दा, जैसे मान लीजिए आपके पास 3-4 रजिस्टर पड़े हुए हैं, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 ये आपके पास रजिस्टर पड़े हुए हैं, रजिस्टर, ठीक है। अब क्या करना है, इनको आपको कनेक्ट करना है सीरीज सर्किट में। किस सर्किट में? सीरीज सर्किट में। तो करेंगे क्या, सीरीज सर्किट में अगर कनेक्ट करना है तो सबसे पहले उनको एक स्ट्रेट वायर से कनेक्ट करते जाइए। किस वायर से? स्ट्रेट वायर से कनेक्ट करते जाइए इस तरीके से। तो ये सर्किट जो बनाएंगे R1 R2 R3 जो रजिस्टर आपको पड़े थे, ऐसे कितने भी रजिस्टर हो सकते हैं। मैंने 3 ले, आप 4 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, n नंबर तक ले सकते हो। और उनको एक सिंगल स्ट्रेट वायर से एक के आगे एक के आगे कनेक्ट करते चले जाओ। वो सर्किट जो आपका बनेगा सीरीज सर्किट बनेगा। अब आपसे कहेगा सर R टोटल निकालिए। अरे कौन सी बड़ी बात है यार, निकाल लेंगे। जो R टोटल आएगा वो इन सबको एडअप करने से आएगा। R1 R2 R3 जितने भी रजिस्टर होंगे उनको आप जोड़ते चले जाइए। जैसे मान लीजिए R1 वैल्यू 5 है, 2 है, 7 है, तो सबका सम कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? R टोटल मिल जाएगा। ऐसे 3 रजिस्टर हैं, मैंने कहा कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे फॉर n रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, सबका सम करेंगे। क्या करेंगे? हम तो सम करेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे। R टोटल कितना आ जाएगा? R टोटल आ जाएगा R1 + R2 + R3 डैश Rn। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है सॉल्व करने का। प्रूफ ये फॉर्मूला कहाँ से आया अभी इसके बात कर रहे हैं, प्रूफ वही करेंगे, टेंशन मत लो, बात समझ आ गया ना। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आपके पास यही 3-4 रजिस्टर पड़े हुए हैं, अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है। तो सिंपल सा पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऊपर नीचे एडअप करना ना। तो आप इस तरीके से R1 R2 R3 को ऐड कर दीजिए। किसको? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। इनको ऊपर नीचे जोड़ दीजिए। तो इनका जो टोटल इक्विवेलेंट आएगा, मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा, 1 टोटल कह सकता हूँ, 1 इक्विवेलेंट कह सकता हूँ, बात क्लियर है। तो 1/R टोटल आएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ऐसे n रजिस्टर हो तब भी आप उनका इसी तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हो, 1/R1 + 1/R2 1/R3 डैश 1/Rn। तो एक ये बेसिक फंडामेंटल है हाउ वी कनेक्ट सर्किट या रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सिंगल स्ट्रेट वायर से एक के आगे एक कनेक्ट करते चले जाना है। जो R टोटल निकलेगा सबका सम करने से निकलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ऊपर नीचे जोड़ना है। जो 1/R टोटल निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, 1/R1 1/R2 1/R3। इसको आराम से नोट करें, फिर हम इसके प्रूफ की बात करते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन की, देन वी गो फॉर द क्वेश्चन। ओके, नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 रेजिस्टेंस का हम लोग जो सम R1 + R2 + R3 आया है वो आया कहाँ से है। मतलब मेनली सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। आप 2 रजिस्टर कर लीजिए, 3 का कर लीजिए, बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3 रजिस्टर ले रहा हूँ, R1 ले लिया, R2 ले लिया, R3 ले लिया। अब भाई साहब क्या करा, मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से बैटरी से जोड़ दिया। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब यार देखिएगा आप कितने भी रजिस्टर का कर सकते हो, मैंने 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कितने का प्रूफ करना, एक ही सेम फंडामेंटल्स है। मैं 3 का कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास R1 लगा है, R2 लगा है, R3 लगा है और ये आपका ± V वोल्ट का इसमें बैटरी लगा है। एक चीज़ समझिएगा, बैटरी जो
पॉजिटिव टर्मिनल है उससे करंट आई फ्लो कर रही है, करंट आई फ्लो कर रही है। तो जब सीरीज सर्किट होगा तो उसमें जो करंट जो बैटरी से जा रही है, आई करंट पॉजिटिव टर्मिनल से, वो इन तीनों सर्किट पे सेम जाएगी, मतलब आई ही जाएगी। बात क्लियर? आई करंट जाएगी, लेकिन जो वोल्टेज है वो अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग होता है। कोई 10 वोल्ट का बैटरी लगा है, कोई 50 वोल्ट का है, 50 वोल्ट का है, 100 वोल्ट का है। तो इसका मतलब कह सकते हो कि अलग अलग सर्किट का पोटेंशियल अलग अलग होगा। इसका मतलब R1 रेजिस्टेंस का वोल्टेज मान लीजिए V1 है, R2 रेजिस्टेंस का वोल्टेज V2 है, R3 रेजिस्टेंस का वोल्टेज V3 है। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ से ये भी समझ सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में थोड़ा याद रखने के लिए बता रहा हूँ डाटा, जिससे कि आपको प्रूफ करना आसान होगा अगर पहले से याद रखोगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। अगर ये याद रखोगे तो प्रूफ करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। मतलब कैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, कितने भी आपके रजिस्टर्स 2, 4, 5, 6, 8, 10 सारे के सारे सीरीज में जुड़े हैं, तो जो करंट जा रही होगी वो करंट सारे रेजिस्टेंस पे सेम ही जाएगी, मतलब सेम करंट, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज रहेगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने इस बैटरी से दिया हुआ है वही इन पूरे टर्मिनल्स पर जाएगा। तो ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। बात क्लियर? क्योंकि आप जैसे 20 वोल्ट का दिया है तो इन पे तीनों पे अलग अलग जाएगा, लेकिन जाएगा तो 20 वोल्ट ही ना। तो ये कह सकते हैं जो टोटल वोल्टेज होगा वो जितने वोल्टेज हैं उन सबका सम होगा। इतनी बात क्लियर? अब बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ भाई साहब कहते थे V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड आप दे सकते हो। लेकिन मैंने कहा वोल्टेज सबका अलग अलग है, तो आप सबके लिए अलग अलग ओम्स लॉ लगाओगे। तो फॉर V1 के लिए मैं बात, मतलब R1 के लिए बात करूं, फॉर R1 के लिए बात करूं जब मैं फॉर R1 की बात करूंगा तो आपको पता है V1 कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा I R1। अब मैं I को I लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ रीजन दैट क्योंकि करंट सबकी सेम है। तो ऐसे ही फॉर R2 के लिए क्या करूंगा? R2 के लिए हो जाएगा V2 बराबर I R2। इसी तरीके से फॉर R3 के लिए क्या करूंगा? R3 के लिए हो जाएगा V3 बराबर I R3। कोई दिक्कत बेटा? अब क्या करिए, इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी इक्वेशंस आप किस में पुट कर दीजिए? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये V बराबर आई आर पुट करेंगे, आई आर बराबर V1 की जगह क्या पुट करेंगे? आई R1। V2 ये क्या पुट करेंगे? आई R2। V3 क्या पुट करेंगे? आई R3। आई सब में सेम है, विथ टेकिंग कॉमन, और ये R तो रहेगा। आई कॉमन ले लिया, क्या बन गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई चला गया, इसका मतलब जो R टोटल आ गया बेटा वो आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज योर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज योर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल इक्विवेलेंट प्रूफ कर सकते हैं। बहुत कठिन लग रहा है क्या? नहीं, बहुत सरल है यार, सिंपल सा। नोट करो, आगे बात करें। देखो आप देखते हैं सेकंड सीरीज का हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है ना, बहुत आसानी से समझना, कठिन नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने कहा था सर्किट को कनेक्ट करते हैं एक ऊपर नीचे इस तरीके से, R1, R2 और R3 इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, और इसमें आप वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी जोड़ सकते हो। मान लीजिए ये वाला R1 है, ये R2 है और ये R3 है। सिंपल सा फंडा ये होता है, जैसे मान लीजिए इससे करंट आई गई है, तो अब देखो जरा गौर से यहाँ समझना, यहाँ पे आपका आई जो करंट गया है यहाँ से आई जाएगा। अब यहाँ से जब इस पॉइंट पर आएगा करंट आपका आई, तो उसको तीन रास्ते मिल रहे हैं। इसका मतलब वो आई करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ जाएगी I1 मान लीजिए, इसमें गई मान लीजिए I2 और इस वाले में गई I3।
और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज V रहेगा वो सारे सर्किट पे सेम रहेगा। तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज होती है। क्या चेंज होती है? करंट चेंज होती है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। करंट चेंज होती है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर ये याद रख पाओगे तो आसानी होगी हमें। अब जरा गौर से समझो। क्या समझे सर? कि अब यहां से मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2 R3 पे सेम है। चेंज क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है आपकी करंट। कौन कौन सी? I1 I2 I3। मतलब करंट की इक्वेशन कह सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन से दैट, बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन से दैट V इज इक्वल टू IR। मतलब I इज इक्वल टू V बाई R। I इज इक्वल टू V बाई R। अब आप तीनों रेजिस्टेंस के अलग लगाएंगे। मतलब फॉर R1 की बात करें तो जब R1 की बात करोगे तो I1 कितना हो जाएगा? V अपॉन R1। अब मैंने I1 को मतलब करंट को I1, रेजिस्टेंस को R1 लिखा है, लेकिन वोल्टेज को V लिखा है। तो मैंने कहा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम रहता है। मतलब V इसमें भी रहेगा, V इसमें भी रहेगा और V R3 में भी रहेगा। ऐसे ही आप सिंपली तरीके से यूज करेंगे R2 के लिए। तो R2 के लिए I2 कितना आ जाएगा? V अपॉन R2। ऐसे फॉर R3 के लिए यूज करेंगे, R3 के लिए आ जाएगा I3 दैट इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब ये I1 I2 I3 की जो वैल्यू आई है ये उठाकर पुट कर दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन में। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो I बराबर आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस जो I3 है वहाँ पर I1 की जगह V अपॉन R1 लिख सकता हूँ और ओम्स लॉ के अनुसार I की जगह V बाई R लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर V बाई R लिख दे रहा हूँ। I1 की जगह V अपॉन R1, R2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह V अपॉन R3। यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा? अब आप ऐसा कर सकते हो, ऊपर से तीनों में V है, कॉमन ले सकते हो। तो V बाई R इज इक्वल टू V ले लिया कॉमन, तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये पैरेलल का इसको RP लिख दो। V से V कैंसिल, मतलब 1 अपॉन R टोटल फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 प्लस अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना इजी फंडामेंटल आपका पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ कर पा रहे हैं हम लोग ना। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? बस एक ही चीज दोनों में कंबाइन याद रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर ये याद कर पाओगे तो प्रूफ करना थोड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, आराम से नोट करो। फिर इसके हम खूब सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहे हैं जिसमें कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, बैटरी खूब सारे जोड़ करके सर्किट सॉल्व करना सिखाएंगे। बहुत आसानी से इसको समझ करके नोट करिए, ठीक है। देखो जैसे बोर्ड पे आपको दो न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे हैं, बिल्कुल सर्किट को समझने के लिए सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सर्किट बना हुआ है और आपको टोटल इस सर्किट से रेजिस्टेंस बताना है। हो सकता है आपसे करंट भी पूछ ले, कुछ भी वोल्टेज दे करके। तो आपको करना क्या, सिंपल सा तरीका है, पहले ये देखना है कि वो सर्किट हमारा किस कॉम्बिनेशन का है, पैरेलल का है, सीरीज का है या पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्स है। तो जैसे सर्किट को देख रहे हो तो एक यहाँ से बैटरी के पास वायर पकड़िए और आप देख रहे हो ये वायर में ये तीनों रेजिस्टेंसेस अटैच हैं। ये एक सिंगल वायर ही तो है, ये एक सिंगल वायर ही तो है। सिंगल वायर मतलब एक के आगे एक के आगे एक, और इसमें ऊपर नीचे तो है नहीं। तो इसका मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसको नेम दे दें R1, इसको दे दें R2, इसको दे दें R3। और अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हम कह सकते हैं कि जो R टोटल होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। R1 है 5, तो R टोटल कितना आ जाएगा? 5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। बात क्लियर? तो यहाँ से बच्चा जो R टोटल आ जाएगा कितना आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है आपसे इससे करंट भी पूछ ले, बैटरी का वोल्टेज दे करके। तो अगर करंट पूछे तो ओम्स लॉ आपके पास है। ओम्स लॉ से आप क्या कह के गए थे? V इज इक्वल टू IR, मतलब I इज इक्वल टू V बाई R। वोल्टेज कितना है? 8 ओम का, सॉरी 8 वोल्ट का। रेजिस्टेंस कितना निकला है? 10 का। 8/10 आपका करंट आ गया। 8/10 आपका क्या आ गया? करंट आ गया। 8/10 एम्पियर। बात क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन हो गया।
दूसरा क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पर पकड़ो, यहाँ से ये एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर है, एंड पॉइंट ऑफ द वायर से ये देखो तीनों कैसे लगे हैं। अरे दिख रहा होगा ना, इतना समझ में आ रहा होगा ना भाई, ये कैसे लगे, ऊपर नीचे लगे हैं। इसका मतलब इसको नाम दे दें R1, इसको दे दें R2, इसको दे दें R3। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। अभी प्रूफ करके रहा है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है तो 1/R टोटल आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बनता है। सिंपल सा यूज करना है यार। 1/R टोटल दैट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, एलसीएम आ जाएगा 9। तो इसका मतलब ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/9, कितना आ गया 3/9, 3 1 3 3 9। इसका मतलब 1/R टोटल आ गया 1/3। उल्टा कर दो, रेसिबल कर दो, जब रेसिबल कर दोगे तो R टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 ओम। बात क्लियर, 3 ओम आ गया। अब आपसे करंट पूछ सकता है, जब करंट पूछ सकता है ओम्स लगा दो, V इज इक्वल टू IR। तो I कितना आ जाएगा V/R। वोल्टेज आपको 3 दिया है, टोटल रेजिस्टेंस आपने 3 निकाला है, I आ गया आपका 1 एम्पियर। तो सिंपल सा है, आपको सर्किट पहचानना आना चाहिए। अगर एक सिंगल वायर्स लगे हैं तो वो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन, ऊपर नीचे लगे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें पैरेलल सीरीज दोनों एक साथ लगे होंगे। इसको नोट करो, फिर आगे बात करें। देखो अभी की क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है जो दोनों कॉम्बिनेशन का है, मतलब इसमें ये भी पहचानना है कि पैरेलल है, कहाँ पर पैरेलल है, कहाँ पर सीरीज है, फिर कैसा टोटल। तो पहले तो सिंपल से समझे, आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है पहले, या आप बीच से भी पकड़ सकते हो तो आपको आसानी रहेगी, लेकिन एंड पॉइंट से ज़्यादा बेटर रहता है क्वेश्चन करना। या तो आगे सर्किट देखा करो या तो पीछे देखा करो। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये वायर एंड पॉइंट है कि एंड पॉइंट ये वायर का है। अब एंड पॉइंट वायर की वजह से यहाँ से चलना चालू करा तो यहाँ ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। अब ये इकलौता लगा है तो अब इसको रहने दीजिए, इधर आइए, एंड पॉइंट ये पकड़ा, एंड पॉइंट ये पकड़ा, ये दोनों आपस में ऊपर नीचे लगे हैं तो कैसे हैं, पैरेलल है। तो पहले ऐसा करा जाए, सबको नेमिंग दे दी जाए। इसको दे दिया R1, इसको दे दिया R2, इसको दे दिया R3, इसको R4 और इस वाले डिस्टेंस को R5। तो सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली करना ये है कि पहले देखा कि मैंने R1 R2 आपस में पैरेलल है, तो यहाँ लिखा R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बहुत ढंग से समझिएगा, आपको आसानी समझ में आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस 1R2। एक मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जहाँ थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इनके आंसर आप वैसे मुजबानी दे सकते हो। अगर डाटा इजी है, जैसे इसका डाटा बहुत इजी है, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे 1/2 करेंगे डाटा के हिसाब से, तो 1/R टोटल इनका 1 और 2 का जो आएगा 1/2 प्लस 1/2, तो एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर जोड़ देंगे 2/2 कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब R टोटल आ गया कितना, 1 ओम। तो मैं सिंपल सा यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 ओम आया। तो मैं ऐसे इनका दोनों को जब कंबाइन करके निकालोगे तो आ जाएगा 1 ओम का। बात क्लियर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इधर आ जाओ जरा गौर से, R4 R5 आपस में कैसे हैं, ये भी तो पैरेलल में है। इसका मतलब R4 एंड R5, R4 एंड R5 कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे तो इनका भी R टोटल कैसे आ जाएगा, 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/R जो टोटल आ रहा है 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो R टोटल आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2। उल्टा कर दोगे तो R टोटल आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, R टोटल आ जाएगा 2। तो मतलब इन दोनों का जो R टोटल आएगा वो 2 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ये 2 ओम है, सॉरी फॉर दैट, ये 2 ओम का है, ठीक ठीक ठीक। एक 4 का एक 2 का है, तो ये 2 ओम का हो जाएगा। तो ये R टोटल आ जाएगा, इसका सॉल्व करने पे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4। तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो ऊपर हो जाए 1 प्लस 2 मतलब 3, 3/4 आएगा। उल्टा कर दोगे तो R टोटल जो आ जाएगा इनका 4/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो अब मैं ऐसा कर रहा हूँ रफली, थोड़ा सा इनका सर्किट फिर से बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन 1 ओम का आ गया है, इन दोनों कॉम्बिनेशन 1 ओम का आ गया है। ये दूसरा वाला 5 ओम का था ही, और तीसरा वाला आया है 4/3 का। कितने का आया है, 4/3 का, मतलब ये 4/3 है, ये 5 ओम का है और ये वाला 1 ओम का है। अब गौर से देखो, अभी सर्किट थोड़ा इजी दिखने लगा होगा आपको, अब आपका सर्किट थोड़ा
इजी दिखने लगा होगा। ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको? जाहिर सी बात है सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब अब जो आर टोटल आएगा ये आप कह सकते हो 1 + 5 + 4/3, इसका मतलब आएगा 6 + 4/3, इसके नीचे 1 माना तो 18 4 22/3, ये आर टोटल आ गया। क्या आ गया? आर टोटल आ गया। इतनी बात क्लियर? तो अगर अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं तो उनको आप अलग अलग सॉल्व करके सिंपल कॉम्बिनेशन बना करके तब इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा किस तरीके से पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन आते हैं। अब इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, एक पूरी की पूरी क्लास कॉम्बिनेशन पर रखेंगे, जिसमें कि हम आपको कम से कम 15 से 20 सर्किट डिफिकल्ट इजी मिला करके मिक्स और सॉल्व कराएंगे। उसकी क्लास नेक्स्ट क्लास इसके बाद आएगी। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं कि ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं, ये टॉपिक्स, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पूरा कॉम्बिनेशन बेसिस पर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करिएगा, इसकी जो पहले वाली जिसे क्लास बच्चों ने मिस करी है थोड़ा ध्यान देते चलिएगा। हम टॉपिक वाइज लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। जिसकी भी क्लासेस पहले वाले लेक्चर्स की मिस हुई हैं वो जा करके इस डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। आप करिए क्या कि सबसे पहले एक लेक्चर से नोट बनाना चालू करिए। लेक्चर वाइज आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपके पास एक कंप्लीट डाटा रहेगा। जब आपके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी हम अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एक एक लेक्चर्स को आराम से देख करके पॉज करके उसके लेक्चर के नोट बना सकते हैं। नोट बनाने के साथ साथ जो भी आपके डाउट आ रहे हैं वो डाउट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है जिसमें आप जा करके डायरेक्ट हमसे डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरी सबसे खास बात ये है कि हम जैसे ही सारे लेक्चर्स ख़त्म कर लेंगे पूरे के पूरे एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आएंगे। फिर उसके बाद एक बैकईयर सीरीज़ लेकर आएंगे जहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। और वो कंटेंट जो रहेगा, जो क्वेश्चन रहेंगे, बैकईयर रहेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको उतने यूजेबल रहेंगे, इतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ क्लास के लेक्चर जो हमने पढ़े हैं इनसे कितना हेल्पफुल आ रहा है। भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, वो तब समझ में आते हैं जब हमको थ्योरी क्लियर हो, या बैकईयर क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं हर साल वो क्वेश्चन तब समझ में आते हैं जब आपको डाटा आपका क्लियर हो। तो सबसे पहले हमें ये घबराना नहीं है, एक आराम से 20 मिनट के 25 मिनट लेक्चर्स को आराम से देखना है, समझना है, नोट्स बनाना है। जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ पॉज करके 2 बार देखना है, 3 बार देखना है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे जाके, इंस्टाग्राम में जा करके आप आराम से डाउट पूछ सकते हो। मैं बेहिचक आपका डाउट 1 दिन में, 2 दिन में जैसे मैं सीन करूँगा, जैसे भी देखूँगा, आपका पर्सनली मेरे नंबर पर जा करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा सॉल्व करके आपको सेंड करूं। जहां प्रॉब्लम आ रही है मैं आपके साथ डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा रहूंगा, वहां पे क्वेश्चन करूंगा, आपके सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा। बात क्लियर है? बस एक ही आ कि आप समर्थन करिए, आप सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब मेरे साथ जो क्लास में लेक्चर्स हैं जितना मैं पढ़ रहा हूँ उसका पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे भी लगेगा कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो मेहनत हमें करनी है, क्लास के लेक्चर्स का आराम से नोट बनाना है, फिर हम लोग इस तरीके से पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, धीरे धीरे पूरी सीरीज खत्म करेंगे ना। तो बढ़िया से अच्छे से नोट बनाइए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ओके, बाय।